आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर हम लोगों को अवसर दिए ताकि हम लोग उसके वचनों को देखकर और उनके नाम की महिमा कर सकें। आइए हम लोग भजन संहिता 112 अध्याय पढ़ेंगे और इसमें बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन लिखा है। यह की स्तुति करो, यहोवा की यहाँ क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। वचन बता रहा है कि यहोवा की स्तुति करिए। आइए हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके गीतों को गाएं, उसके वचनों को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें और उसकी महिमा करें। और वचन बता रहे यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। याद रखिए, हम किसकी आज्ञा मानते हैं, हमें किससे प्रसन्न होना है। हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को, उनका भय मानना है और उनकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होना है। आगे हम देखते हैं, लिखा है उसका वंश पृथ्वी पर प्रकर्मी होंगे और सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे। उसी का वंश प्रकर्मी होंगे, शक्तिशाली होंगे। किसके? जो उसका डर भय मानता है, जो उसका भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर प्रकर्मी होंगे, सामर्थी होंगे। लिखा उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहता। उसके घरों में एक आशीष पाई जाएगी, वो ये आशीष है कि उसके घरों में धन संपत्ति रहेगी, पाई जाएगी। उसका वंश पृथ्वी पर प्रकर्मी होंगे, सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में भी उदय होता है, ज्योति उदय होती है। मैं बताना चाहता हूं, अगर अंधकार है, उस अंधकार में भी अगर आप सीधे हैं, अच्छे से प्रभु की महिमा करते हैं, अच्छे उसकी आराधना, अच्छे प्रशंसा करते हैं, तो अंधकार के बीच में भी आपके लिए ज्योति चमकेगा। वह अनुग्रहकारी, दयावंत है और धर्मी है। हालेलुया। लिखा सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती। जब चारों तरफ आपका अंधकार हो और ऐसा लगता है कहीं से कोई प्रकाश नहीं होगा, उस समय परमेश्वर आपके लिए प्रकाश को उंडेलेगा। उस समय अंधकार में भी आपके लिए प्रकाश का काम करेगा। अंधकार में को भी परमेश्वर आपके प्रकाश में बदल देगा। लिखा अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता कौन? जो उसकी आज्ञाओं को मानता, उसका डर भय मानता, उसकी महिमा करता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है, उधार देता है, उसका कल्याण होता है। आज बहुत से लोग अनुग्रह नहीं करते हैं, दया नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। लिखा है जो पुरुष अनुग्रह करता है, हमको और आपको एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह, कोई गलती, कोई गुनाह, कोई कुछ भी कर दो, उसके ऊपर अनुग्रह करना। लिखा है अनुग्रह करता है, उधार देता है। बहुत बार हमारे पास रहता है, कोई हमसे मांगता, हम नहीं देते हैं, या हमारे पास रहता हम प्रभु की महिमा नहीं करते हैं। हमारे पास है लेकिन उससे ईश्वर की, प्रभु की महिमा नहीं हम करते हैं। हमारे पास है, किसी व्यक्ति को जरूरत है, वो मांगता, हम नहीं देते हैं। लिखा जो पुरुष अनुग्रह करता, उधार देता, उसका कल्याण होता है। अगर आप दूसरे के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, दूसरे को उधार दे रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो वचन बताता उसका कल्याण होगा। किसका कल्याण होगा? उसका। खाली नाम लेने से हमारा और आपका कल्याण नहीं होगा, बल्कि उसके रास्तों पे चलने से। इसलिए पहले शुरू में बता देता, जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसका भला होगा, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आगे हम लोग देखते हैं, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरते, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। याद रखिए, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो बुरे समाचार से नहीं डरते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हम प्रभु की महिमा करते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में बुरे समाचार आ जाते हैं, बुरी बातें आ जाती, बुरे समाचार आ जाते हैं, नुकसान वाली बातें, हानि वाली बातें हम सुन लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दाऊद कहते हैं कि हम बुरे समाचार से नहीं डरते हैं। हालेलुया।
हमें बुरे समाचार से नहीं डरना चाहिए, हमें यहोवा पर भरोसा करना है, उनकी महिमा करना है। वो हमारे बुरे समाचार को अच्छे समाचार में बदल देंगे। आपकी बीमारी आजादी में, चंगाई में, आपकी गरीबी अमीरी में बदल देंगे। आपकी मुसीबत, आपकी समस्या सब वो जड़ से ख़त्म कर देंगे। आपको नीचे से ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, प्रभु के लोगों, आपको बुरे समाचार से नहीं डरना है। उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसकी महिमा करते हैं, लिखा है उसका हृदय संभाला हुआ होगा, इसलिए वह ना डरेगा, वह अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। याद रखिए, जितने भी आपके शत्रु हैं, जो आपको सताते हैं, आपको नुकसान करते हैं, आपका हानि पहुंचाते हैं, याद रखिए उन सब के ऊपर आप दृष्टि करेंगे और आप संतुष्ट होंगे। उसने उदारता से दरिद्र को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट से देखकर कूड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा और दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के विरोध, जो दुष्ट हैं, जो बुरी लालसा करते हैं, बुरी योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं धर्मियों की हानि करने के लिए और उनका नुकसान करने के लिए, परमेश्वर उनकी युक्ति, उनका योजना, उनका प्लान सब क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। वो बताता है दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर का डर भय मानते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, तन मन धन से उसकी महिमा करते हैं, तो याद रखिए दुष्ट इसे देखकर कूड़ेगा, दांत पीस पीस कर गल जाएगा और दुष्टों की लालसा आपके विरोध में कभी भी पूरा नहीं होगी। दुष्टों की लालसा कभी भी जो आपके प्रति हो, कभी पूरा नहीं होंगे। परमेश्वर आपको उन सब से बचाएंगे और आपके सिर और मस्तिष्क को विरोधियों, बैरियों, दुश्मनों से मोर्चा करेंगे। यही तो बता रहा है शुरू में, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसके वंश पृथ्वी पर प्रकर्मी होंगे, सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे। आप सीधे बनिए, अच्छे बनिए, धर्मी व्यक्ति बनिए और परमेश्वर आपके वंश को आशीष देगा। किससे? उन शत्रुओं से, जिनकी बुरी बुरी लालसा हम लोग के विरोध में है, उनको कैंसिल करेगा और हमें विजयी जीवन जीने में परमेश्वर मदद करेगा। याद रखिए, भजन संहिता की सोचनों को हमें याद रखना है। वो दुष्टों की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं होने दे। वो भी अपने सेवकों के विरोध में जो लोग दुष्ट प्लान बना रहे हैं, बुरी बुरी लालसा, युक्ति, सब उनको कैंसिल कर दे। धर्मियों की परमेश्वर रक्षा करते आ रहे हैं, आ रहे थे, आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसलिए आप धर्मी, सीधा व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति बनकर रहिए और हमेशा उसकी महिमा करिए, उसकी आराधना करिए, उसके आज्ञाओं का पालन करिए। आप जिस चर्च में जाते हैं, समय समय से जाइए और तन मन धन से विश्वास करिए। जो प्रभु का होता है, समय समय से वो कायम सपोर्ट करिए, ताकि प्रभु का राज्य बढ़े और प्रभु की महिमा हो। और बहुत से जो दुख में हैं, मुसीबत में है, परेशानी में, समस्याओं में हैं, उनको सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करिए। उन्हें प्रभु यीशु के नाम से, उन्हें ना सुनने से बचाइए। उन्हें स्वर्ग के राज में लेकर आइए और नरक में ना जाकर उस स्वर्ग के ओर आए, उस स्वर्ग में जाने पाएं और प्रभु की महिमा हो। हम लोगों को आशीष का मूल्य बनना है। आशीष का मूल्य बनेंगे, परमेश्वर हमारे वंश को भी आशीष देंगे। इसलिए जो पहला वचन है, परमेश्वर के भक्तों का आनंद। अगर आप सही भक्त बनेंगे, पवित्र भक्त बनेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, आप हमेशा आनंदित रहेंगे। आपके घर में आशीष आएगी, आप बुरे समाचार से नहीं डरेंगे। आपके शत्रु कितनों भी प्लान बना लें, कितनों भी आपके विरोध, आपकी हानि करने का युक्ति योजना प्लान बना लें, मेरा परमेश्वर किसी को भी पूरा नहीं होने देगा और आप यीशु में विजयी जीवन जिएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, एक अच्छा प्रभु का जन बनिए, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से। हम और आप खुद परमेश्वर के एक चर्च हैं, उसकी आराधना करने, उसकी महिमा करने, और हम ही और आप सही से नहीं रहेंगे, तब बाहर के संसारिक जीवन हम संसार में कैसे जिएंगे। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम और आप चर्च। प्रभु ने कहा, तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ। याद रखिए, दिखावा का जीवन मत जिए, नाम मात्रा मसीही बनकर मत रहिए, एक अच्छा मसीही बनिए।
ताकि प्रभु की महिमा हो। आपके द्वारा प्रभु को बहुतों को उन आँसुओं से बचा सकें। आप जैसे बचे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को बचाना चाहता है। इसलिए एक अच्छे मसीह बनिए, ताकि आपके जीवन में और आपके वंश में प्रभु की बहुत आशीष आए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे।